किया गया to honor for the meal services what he has imparted and take the name of the country to a great height. Sir. राष्ट्रीय खेल दिवस वैसे तो कल है, शायद ऐसा सुनने में आया है। तो अवकाश होने की स्थिति में आज हम इसको मना रहे हैं। ये 4 सितंबर तक हमें बृहद कार्यक्रम के रूप में मनाया जाना है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के एक जादूगर कहे जाते थे और वो भारतीय हैं, और भारतीय क्या है कहना चाहिए, बुंदेलखंड के। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कि हम बच्चों में खेलों के प्रति ये जो भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और एक प्रदर्शन में ही सब कुछ हो गया। पूरी ज़िंदगी नौकरी करना या और कुछ करना कुछ भी नहीं। तो अगर इन चीज़ों की ओर निश्चित रूप से ऐसी प्रतिभाएं खेल में हैं, लेकिन बस खेल खेल के नाम पर चलता है और कुछ लोग उसी खेल के नाम पर सब कुछ कर जाते हैं। तो यही हमें करने की जरूरत है कि जो बच्चे वास्तव में अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भारत सरकार भी सुविधाएं दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी सुविधाएं दे रही है, इनका किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी उपलब्ध जो आधारभूत संरचना है वो भी हमारे पास है। निश्चित रूप से कुछ खेलों में तो है। तो आज आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, और इस आशा के साथ कि आप लोग इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने सभी संबंधित छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से जागरूक करेंगे और खेलों के महत्व के विषय में समझाएंगे, और खेलों में भी एक बहुत अच्छी आजीविका है ये भी उनको समझाएंगे उनको। इसी के साथ धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपने घर में रहकर सुरक्षित रहकर इस विशिष्ट दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज 29 अगस्त का दिन अति विशिष्ट है। आज के दिन मेजर ध्यानचंद जी
का जन्मोत्सव और राष्ट्रीय खेल दिवस दोनों एक साथ मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का भारत में हॉकी खेल में महान योगदान रहा है और उनके हॉकी खेलने के समय में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में लगातार 3 बार 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक जीता है। आप सबको बताना चाहूँगा कि 29 अगस्त को खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोरगे पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं। तो आइए मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जानते हैं कुछ बातें। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में हुआ था। उनका निधन 3 दिसंबर 1979 74 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ। उनका जो कद है, उनकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच 170 सेंटीमीटर। खेल में स्थान फॉरवर्ड स्थान पर वो खेलते थे। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल किए। जब वे मैदान में खेलने उतरते थे तो मानो गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय श्री अमरचंद राजपूत प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय पन्ना, सम्मानीय शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज वार्षिक खेलकूद दिवस के अवसर पर मैं दिनेश कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, आप सबके समक्ष खेल कूद वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सोच स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत तथा फिट इंडिया अभियान से स्वस्थ एवं फिट रहने का संदेश भारतवर्ष में फैल रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को साकार करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और इसमें शिक्षा लेने वाले छात्र छात्राएं सब मिलकर अपना सतत योगदान दे रहे हैं। स्वस्थ शरीर के लिए समुचित खेल कूद योग आदि आवश्यक है, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी केंद्रीय विद्यालय पन्ना में वार्षिक खेलकूद कैलेंडर बनाया गया है एवं उसके अनुसार खेलकूद गतिविधियों का ऑनलाइन आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त पाठ्यसागामी क्रियाओं में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सभी वर्गों में विभिन्न स्तरों में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इस वर्ष वार्षिक खेलकूद दिवस के पूर्व रस्सी कूद, योग प्रदर्शन, हस्तमुक्त अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, बॉल ड्रिबलिंग, पुशअप्स एवं सिटअप्स इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन घर पर रहकर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कठिन समय में बच्चों के अंदर खेलकूद की भावनाओं का विकास करना, खेलों के प्रति रुचि का विकास करना एवं खेल में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करना तथा मजबूत प्रतिजैविक शक्ति का विकास करना था। केंद्रीय विद्यालय पन्ना से इस वर्ष संभागीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ऑनलाइन ओलंपिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ऑनलाइन फिट इंडिया सप्ताह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न कक्षा वर्गों में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता सुनिश्चित की और केंद्रीय विद्यालय पन्ना का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के ऑनलाइन आयोजन के दौरान भारत पर्यटन मुंबई पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बी विथ योगा बी एट होम के अंतर्गत योग पर आधारित चित्रकारी प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय पन्ना के 4 विद्यार्थी तन्मय जैन कक्षा 5वीं,
आरायना सक्सेना कक्षा 6वीं, सिद्धार्थ गोस्वामी कक्षा 6वीं, नंदनी सिंह चौहान कक्षा 12वीं ने प्रतिभागिता सुनिश्चित की एवं उन्हें पुरस्कार के रूप में प्रतिभागिता प्रमाण पत्र एवं इनक्रेडिबल इंडिया मर्चेंडाइज प्रदान किया गया। अगले सत्र में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो एवं एथलेटिक्स व योग आदि खेलों के प्रति बच्चों में रुचि का विकास करने हेतु संभागीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिभागिता एवं उपलब्ध प्राप्त करने के लिए विद्यालय का खेलकूद विभाग दृढ़ संकल्पित है। अंत में मैं ऑनलाइन वार्षिक खेलकूद दिवस के सफल आयोजन के लिए प्राचार्य महोदय का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी सहयोगी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास से कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को सुप्रभात। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस समारोह 28 अगस्त से लेकर के और 4 सितंबर तक मना रहे हैं। इस वर्ष को मनाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जा सके। इस पर्व को 29 अगस्त को इसलिए भी बना, 29 अगस्त को हुआ वर्ष 1905 में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ। पिताजी की पोस्टिंग झांसी में होने के कारण वे झांसी में बस गए और अंतिम सांस तक झांसी में ही रहे। मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के जरिए देश का गौरव बढ़ाया। भारतीय जनमानस में हॉकी के पर्याय के रूप में आज भी उनका नाम रचा बसा। भारत सरकार ने भी उनकी शान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका जन्मदिवस भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुंदेलखंड की पवित्र धरा झांसी में माननीय महान हॉकी खिलाड़ियों की एक लंबी विरासत रही है। अब्दुल अजीज, जमशेद खान, अशोक कुमार, शिवमानंद कुशवाहा, सौरभ आनंद कुशवाहा, सुबोध खांडेकर एवं तुषार खांडेकर आदि ने महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। इस वर्ष 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक मेडल अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से मात देकर दुनिया को बता दिया कि भारत की हॉकी में अभी भी वो दम है जो किसी को भी चित कर सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। पहली बार टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। मध्य प्रदेश के ही इटारसी के विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य थे, जिन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गए भारतीय दल ने खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर नया इतिहास रचा है। भारत ने इस बार कुल पदक अपने नाम किए। इन 7 पदकों में 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए। इससे पहले ओलंपिक में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन साल 2012 लंदन ओलंपिक में था, जब उसने कुल 6 पदक अपने नाम किए थे। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर की दूरी पर जैवलिन फेंककर फील्ड इतिहास में भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग में है, श्री रवि दाहिया जो कि कुश्ती में है, उन्होंने देश के लिए रजत पदक प्राप्त किया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, लवलीना
बुरगोहाइन ने बॉक्सिंग में, स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने कुश्ती में देश को व्यक्तिगत कांस्य पदक दिलवाए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा। भारत के खाते में अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक आए हैं। अवनी लखेरा ने शूटिंग में और सुमित अंतिली ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में, निषाद कुमार ने हाई जंप में, योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में, देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में, मरियप्पन थंगावलु ने हाई जंप में देश के लिए रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो, सिंहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल, शरद कुमार ने ऊंची कूद में कांस्य पदक प्राप्त किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भी देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव के चलते इस वर्ष खेलों का आयोजन नहीं हो सका। स्थिति सामान्य होने पर एक बार फिर बच्चों को अपने खेल कूद की प्रतिभा का प्रदर्शन एवं लोहा मनवाने का अवसर प्राप्त होगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी कोविड-19 की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के मार्गदर्शिका का पालन करते हुए अपने रन या दौड़ का वीडियो बनाकर भेज रहे हैं और अभी भी भेज सकते हैं। हमारे खेल के क्षेत्र में हमारे विद्यालय के बच्चों ने सराहनीय पहल का स्वागत किया है और अपनी प्रतिभागिता बड़े ही प्रभावशाली तरीके से सुनिश्चित की है। अंत में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। यदि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से वो देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। महामारी कोविड-19 भी हमारे खेल के प्रति समर्पण और जोश की भावना को कम नहीं कर पाई। हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 का रत्नात्मक तरीके से ऑनलाइन मनाया गया और इस वर्ष भी 2020-21 शिक्षण सत्र में भी राष्ट्रीय खेल दिवस ऑनलाइन मनाया जा रहा है। सभी बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, सभी अधिकारी, मार्गदर्शक, संरक्षक, उन सभी का खेल के प्रति लगाव, झुकाव एवं जिम्मेदारी, इस सब चीज का परिचय। अंत में आप सभी को एक बार पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ विद्यालय के वार्षिक खेल उत्सव के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Hello everyone, I am Tusharika Jagwani, student of class 10A from Kendriya Vidyalaya Panna, and today I would like to share my views on the topic COVID-19 Fitness at Home, a feedback. Fitness is a need and a desire for every human being alive in this planet. But who, according to you, is a fit person? I know most of you would answer that a person with good muscular body is a fit person. Yes, I have no rights to state you wrong, but I would say that your answer is partially correct. Because a fit person is not only one who has good muscular body, but is one whose brain also works efficiently. Because after all, our body achieves what our mind believes. Now, a question arises in our mind. What should we do to maintain this state of fitness at home? The answer is simple. We must exercise. But do you also feel tired every time without doing anything? Do you also feel like you have done nothing? Do you also feel lazy? Do you also feel demotivated? Do you also feel like you do not have a routine? If your scenario is same, let me tell you, exercising will work magically for you, because exercising does not only affect our physical body but has a larger impact on our brain. I know exercising is not easy, because in the starting, as I felt, you might also feel muscular cramps,
pain in body, mood swings, and you might also feel exhausted. But believe me, this pain is temporary and will vanish. And the day exercising becomes your routine, the day you do not exercise feels incomplete. This pain of exercising is temporary, but the happiness of a fit life lasts forever. At last, I just want to give one advice to everyone who is listening to me. I know life is getting hectic day by day. We have workloads and tasks pending. But in this busy schedule of ours, we must have time to look for ourselves. We must have time to take time for ourselves. We must not forget that health is one of our foremost priorities, and it is your job to eat right, to do exercise, and to be healthy. It is our job to be healthy. It is our job to laugh. It is our job to smile. It is our job to maintain ourselves, because only we can change our life, because only you can make yourself better. Thank you and have a great day ahead. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनोद यादव, राष्ट्रीय खिलाड़ी एथलेटिक्स और लेक्चरर लाल बहादुर शास्त्री इंटर का लेक्चर। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे तो कहा जाता था कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, इसको हम किताबों में ही पढ़ा करते थे, लेकिन आज इस कोरोना महामारी के दौर में यह साबित भी हो गया कि वास्तव में स्वास्थ्य ही संपत्ति है। जिनका भी स्वास्थ्य खराब हुआ वह कोरोना से बच नहीं पाए। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था वह कोरोना की चपेट में आए और निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जिनका भी इम्यून सिस्टम मजबूत था, जो स्पोर्ट पर्सन थे, जो 1-2 घंटे स्पोर्ट्स में दिया करते थे, वह निश्चित रूप से आज स्वस्थ और मस्त हैं। एक बात मैं और आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक कहावत गांव में हुआ करती थी कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे हो जाओगे नवाब। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वह कहावत बिल्कुल बदल गई है। आज गांव में इसकी चर्चा ही अलग तरीके से होने लगी है और वह कहावत कुछ इस तरीके से साबित हो रही है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। ऐसा देखने को मिल रहा है और मिलेगा। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो है आईएएस की, जो एक जिले का मालिक होता है, लेकिन उसे एक जिले के लोग भी नहीं जानते हैं। परंतु वहीं खिलाड़ी आज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मिल्खा सिंह, पीटी उषा और एक जीता जागता सा उदाहरण आज हम सभी के बीच में है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता। आज बच्चे बच्चे की जुबान पे उनका नाम है। देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बालक, कोई भी ऐसा नॉन स्पोर्ट पर्सन जो होगा वो भी उनके नामों को अच्छी तरीके से जानता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट से आप लोग जुड़े। स्पोर्ट्स एक ऐसी विधा है जो हर क्षेत्र में आपको मिलेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में ले जाना चाहें, इंटर में आप फिजिकल एजुकेशन को चुने, बीपीई करें, बीपीएड करें, एमपीएड करें, नेट
JRF, PhD, हर डिग्रीज आज हैं। उन डिग्रियों को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, एक बात मैं और आप सबको बताना चाहूंगा कि हेल्थ एजुकेशन की गाइडलाइन के अनुसार WHO ने भी स्वीकारा है और उसने भी कहा है हेल्थ के बारे में 2 लाइनें। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो कहने का मतलब यह है कि स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो। दोस्तों, एक मेरी पर्सनल थॉट आप सभी के लिए कि तल्ख तीखे जवाब से अच्छा, कुछ भी कहो तुम खराब से अच्छा, टहल के देखी है मैंने सारी दुनिया, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है स्पोर्ट से अच्छा। जय हिंद, जय भारत। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अंजलि पटेल है। मैं 4th A में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय पन्ना है। मैं रस्सी कूद रही हूँ। मैं पार्थ दुबे कक्षा 4th का छात्र केंद्रीय विद्यालय से आज आप सभी के समक्ष कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। धन्यवाद।
विश्राम। सावधान, राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे। राष्ट्रगान एक बार शुरू कर।